नमस्कार। सिंप्लिसिटी विद रश्मि में रश्मि के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कोरोना भी चल रहा है, कोरोना का लॉकडाउन भी है और बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो हमारे सामने आजकल आके खड़े होते हैं। उनमें से एक विषय आता है बहाना। जी, बहाना एक ऐसा विषय है कि जिसमें हर आदमी परिपक्व होता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इस चीज़ को करने में वो परफेक्ट होते हैं। छोटे बच्चे से अगर आप कहेंगे कि बेटा ज़रा मेरा ये काम कर दो, तो बच्चा बोलेगा कि अभी नहीं, मेरा मन नहीं है। और किसी बड़े से आप कहेंगे और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो आपसे लाखों बहाने बताएगा। कोरोना टाइम चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके काम बंद हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें अच्छा मौका मिल गया है बहाना मारने का। किसी की पेमेंट किसी के पास रुकी होगी तो उसके पास भी बहाना है कि भैया हमारा एरिया रेड जोन में आता है, हमारा कैंटोनमेंट एरिया में आता है और हम आपकी पेमेंट नहीं दे सकते। तो ये बहाना है, इस टाइम का भी लोग भरपूर यूज़ कर रहे हैं। या किसी को किसी चीज़ से बहाना करना है कि भाई देखिए ये काम आपका मैं नहीं कर सकती क्योंकि रेड जोन है, मैं आ नहीं सकती, चाहे भैया ना हो, लेकिन ये बहाना है। कहते हैं ना, जिन्हें कुछ करना ही नहीं होता है उनके पास हज़ारों बहाने होते हैं, लेकिन जिन्हें कुछ करना होता है उन्हें हज़ारों प्रॉब्लम्स के बाद भी वो उन मुसीबतों से लड़ते हुए कुछ करके दिखा जाते हैं। आज हम ऐसे ही किसी शख्स के बारे में आपको बताएंगे, शायद बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। अरुणिमा सिन्हा। कभी कभी मैं हौसलों की बात और हिम्मत की बात सोचती हूँ तो सिर्फ अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी दिखाई देती है मुझे जिनमें ऐसा हौसला और ऐसा हिम्मत, शायद मुझे मैं अगर रियल में उनकी स्टोरी पढ़ती ना तो मुझे लगता है कि ये सारी झूठी बातें हैं। आप ये समझो कि 2011 में, उसके पहले वो वॉलीबॉल प्लेयर थी, अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी। ड्यू टू सम रीज़न वो रेल में सफ़र कर रही थी, सडनली उनके कंपार्टमेंट में कुछ चोर घुस आते हैं और उन पे हमला कर देते हैं और उनकी चीज़ें चुराने के लिए उनको उठा के वो ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं। उधर से एक दूसरी रेल आ रही होती है और उनके दोनों पैर को काट जाती है। वो वहाँ तड़पती हुई पड़ी रहती हैं। फिर काफ़ी देर बाद उनको उठा के कोई ले जाता है जिसमें से बायां पैर इंजर्ड रहता है। तो उसको डॉक्टर सलाह देता है कि भाई इसको काट के निकालना पड़ेगा, तो उनके दोनों पैर काट दिए जाते हैं। 2011 में उनके साथ ये हादसा होता है। दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया जाता है और लगभग 4.5 महीना वो इस दुख में काटती हैं। जब वो वहाँ रह रही होती हैं, आप जानते हैं छोटी सी इंजरी होती है तो जो भी रिलेटिव्स या कोई मिलने आते हैं कहते हैं अरे भैया आप तो इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मुझे याद आता है मेरा एक बार पैर टूटा था तो जितने भी फ्रेंड सर्कल में पापा के मिलते थे और ये अरे अब तो लड़की ज़ात है, पैर टूट गया, अब तो ख़राब हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो आप सोचो कि जिसके दोनों पैर कट गए होंगे उसको कितने लोग फालतू की सलाह देने पहुँचे होंगे, वो कितनी हताश रही होंगी। आप सोच सकते हैं कि दोनों पैर कट गए। खैर, उन्होंने बहुत हिम्मत बटोरी और उन्होंने वहीं पर संकल्प किया कि मैं इन लोगों के मुंह पे ताले लगा दूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर करने वाला होगा। जैसे ही वो 4.5 महीने बाद वहाँ से निकलती हैं तो वो बचेंद्री पाल जी को फ़ोन लगाती हैं। वो उनको पर्सनली नहीं जानती थी, बुक्स में पढ़ा हुआ था उनके बारे में, और कहीं से भी ढूंढ ढांढ के नंबर कॉल लगाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे हिमालय पर्वत की चोटी पे जाना है। ये एक बहुत बड़ी बात थी, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। आप ये समझिए, उन्होंने प्रयास किया, बहुत परेशान हुई, उनका वो जो, और उन्होंने नकली पैर जो लगवाया वो उनका इतना पेनफुल होता था। जब वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चलती थी तो पेन से वो गिर जाया करती थी, बहुत दुख भरा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने, आपको पता है वो हिमालय की चोटी पर कितने दिन में पहुंची? 52 दिनों, 52 डेज की भरसक प्रयास के बाद वो उस चोटी पर पहुंच पाई। और कितनी ऊंचाई थी आप इमेजिन करिए, 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर वो चढ़ी। अपने आप में सोचिए कितना बड़ा हौसला था।
और फिर उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए और बच्चों के बारे में सोचा कि हम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ऐसा स्कूल खोलें, प्लेइंग स्कूल, जिसको वो अफोर्ड कर सकें और एजुकेशन खेल कूद में ले सकें। इस कहानी के बाद मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में बहाना बनाने जैसी चीज़ कुछ आपकी बचेगी। क्या होता है बहाना? क्यों बनाते हैं हम बहाना? किस चीज़ से भागना चाहते हैं? अपनी स्किल्स को और अपनी चीज़ों को आप दबा के रखते हैं। शायद ये भगवान का निर्णय अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ सोचा होगा भगवान ने। तो इस दुखद चीज़ को झेलते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना अच्छा काम किया, हम लोगों के लिए एक हौसला बनी। ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से ये बहुत कठिन समय चल रहा है, हम लोगों को हौसला बना के रखना है, हिम्मत बना के रखनी है। और 5 महीने से झेलते झेलते ये कोरोना टाइम कोई बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी हिम्मत बना के रखनी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके रखने हैं, अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, खुद का ध्यान रखिए। फिर मुलाकात होगी और फिर अच्छी अच्छी बातें होंगी। राधे राधे।